अरीब साहब को कॉल की कि सुबह जब सामान आना है तो आपने जाके जैनब के लिए जो है ना स्कूटी लेकर आनी है। यहाँ पे स्कूटी उसकी खड़ी करके उसको सरप्राइज देंगे। तुम मेरे हस्बैंड को इग्नोर करती हो। अच्छा हाँ, लड़ाई चल रही है, हम इसलिए एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। हमारा सामान क्या आया नहीं अभी तक? आ रहा है रास्ते में और फिर एक सरप्राइज भी वो सामान आ जाएगा ना, फिर आपको दिखाते हैं। इसको अभी यहाँ से छुपा देंगे, कैमरा में भी ना शो हो। ये भी ले ली है मम्मा हाँ ये भी मंगवाई। तो मैंने मना किया था कि ना लेके तो का सुबह फोन किया इसने कि वो मंगवाना है, तो फिर मैंने मंगवा लिया। मैंने कहा बेचारी बच्ची खुश हो जाएगी। ये क्या फायदा बता दे, तो कुछ खाने इसमें बच्चा हम अंदर जाके रखेंगे वो कमरे में ना। हाँ। तो उसको बाहर बुलाएंगे, देखते हैं फिर उसका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है आज ज़्यादा कोई फैन आया सच्ची में सही लगी आज वो धूम मचाले धूम वो पीछे जाने कुत्ते पड़ गए ये है हो गई। वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज आप सोचोगे कि इकरा कंवल का ये दिन इतना एनर्जेटिक कैसे शुरू हुआ है। भाई सुबह सुबह मैंने उठना था और उठ चुकी हूँ और आराम से जो है वो मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए क्योंकि मुझे इस ड्रेस में बनानी थी वीडियो। प्रॉपर चुमके शुमके पा के मेकअप शेकअप करके कंगे मुंह ला के तैयार होके आ गई हूँ आपके सामने। और आप लोगों की दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया। आप सब लोगों की दुआएं मुझे ऐसे रिसीव होती हैं जैसे लगता है पता नहीं हवा से, मतलब प्यारी प्यारी हवाएं मुस्कुराहटें आ रही होती है मेरी तरफ। थैंक यू सो मच गाइस सारे प्यार के लिए और आप लोगों के कंसर्न के लिए। ठीक है, तो सीन ये है कि आप लोगों को जो है वो कल आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा कि इकरा कंवल ने किस तरह से अपने बेबी की इतनी सारी शॉपिंग की है। खैर वो शॉपिंग अभी तक डिलीवर नहीं हुई है लेकिन इंशाल्लाह वो आज आ जाएगी। अब शॉपिंग का सीन ये है कि वो सारी चीजें मैंने जितना मेरे से पॉसिबल था गाइस, यकीन करें वो ऐसा स्टोर था जहां पे मैं गई हूँ, मुझे जो पसंद आता गया बस मैं बिना सोचे समझे लेती गई और वो सारा सामान इतना हो गया कि वो गाड़ी में पूरा ही नहीं आ रहा था। तो बस वो फिर आज इंशाल्लाह डिलीवर होगा, वो सामान आपको दिखाया जाएगा। लेकिन तो भाई कल के व्लॉग में आप लोगों ने सारी चीजें देखी लेकिन एक सीन जो था ना वो सबने बड़ा एंजॉय किया। वैसे कि ज़ैनब आपी ने ना इकरा आपी से फरमाइश कर ली भाई स्कूटी लेनी है और इकरा आपी ने जो है ना वो मना किया। मैं आपको एक चीज बताऊं यार, मैं जब अपने शॉपिंग वगैरह कर रही थी उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि यार मेरे से जो बन पा रहा है ना मैं उसका जो है ना वो अपनी औलाद के लिए चीजें ले लूं, ये भी चीज ले लूं। तो तकरीबन जितनी वहां पे चीजें थी जो मुझे समझ आ रही थी मैंने वो सारी चीजें खरीद ली। ठीक है, अब जब जैनब ने आके कहा कि मुझे स्कूटी आपकी पसंद आई है ये वो, उस वक्त तो मैंने वक्ती तौर पे उसको मना कर दिया, मामा ने भी मना कर दिया, अरीब भी उसको बस खा रहे थे कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज थी ना वो मेरे माइंड में इतनी, मुझे उस वक्त मैं जब घर वापस आई हूँ तो मुझे एक चीज इतनी तंग कर रही थी, इतनी अजीब लग रही थी कि मेरा दिल खराब हो रहा था कि मैंने उसको क्यों मना किया। तो वो चीज मेरे अंदर, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ तो मेरे लिए जो मेरी छोटी बहनें हैं जैसे हिरा है, राबिया है, फातिमा है, ज़ैनब है, तो ये सब मेरे लिए जो है ना वो मेरे समझे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चों की तरह। मेरा इनके साथ वो बहनों वाला सीन नहीं है बिल्कुल भी। तो वो चीज मुझे एकदम हुई कि मैंने यार अपने बच्चे के लिए मैं इतनी सारी चीजें लेके और एक ज़ैनब मुझे एक चीज पे जिद कर रही है और मैं उसको मना कर दिया ना तो मेरा इतना दिल अजीब हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती कि अजीब सा, क्योंकि आपके अंदर की ना वो बड़ी बहन जाग जाती है। वो बड़ी बहन मैं उनकी बाद में हूँ, पहले मैं मेरे अंदर जो एक अम्मी वाला कैरेक्टर है ना वो मैंने सबसे पहले उनके साथ ही एक्सपीरियंस किया। अपनी छोटी बहनों को हर चीज से प्रोटेक्ट करना, उनकी हर फरमाइशें मानना, उनकी चीजें करना। हमारे में कोई कॉम्पिटिशन वाला सीन नहीं है, स्पेशली मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए मेरी चारों बहनें ऐसे हैं जैसे मेरे अपने बच्चे हैं कि मैं कहीं जाती हूँ कुछ भी जाती हूँ मैं उनका इस तरह से सोच रही होती हूँ। लेकिन वो चीज मुझे जब मैं घर वापस आई ना तो वो चीज मुझे इतना तंग कर रही थी, मैं इतनी इमोशनल होगी घर आके। मैंने सोचा यार मैंने क्यों मना किया, मैं उसको बेचारी को लेने देती, कितना फर्क पड़ जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो बेचारी के दिल में आएगा कि आप ही ने इतनी सारी चीजें ले ली अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं लिया। तो वो चीज मुझे इतना था। फिर मैंने ये किया कि मैंने अरीब साहब को कॉल की, मैंने उनको बोला कि सुबह जब सामान आना है तो आपने जाके ज़ैनब के लिए जो है ना स्कूटी लेकर आनी है, बिकॉज आई रियली वांट कि वो अब घर में आए तो हम उसको सरप्राइज दें। तो भाई सीन ये है कि आज इंशाल्लाह जब जो है वो सामान आएगा तो साथ में वो स्कूटी भी होगी जो मेरी बहन को पसंद आई थी। और वो चीज इस तरह की है कि अभी भी मेरा ना दिल अजीब हो रहा है, भर रहा है, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब भी अपनी बहनों की बात करती हूँ, क्योंकि शायद आप लोग
जिनकी बहनें वो इस चीज से शायद रिलेट कर सकते हो, लेकिन हर बंदा इस इमोशन को नहीं समझ सकता क्योंकि ये रिश्ता भी इस तरह का है और ये चीजें भी इस तरह की हैं। तो हमेशा केयर गिवर बीइंग एन एल्डर सिस्टर बन के ना, तो मुझे एक एहसास तंग करता है हमेशा कि मैं हमेशा इन चारों की ना कोई भी बात हो ना मैं पूरी करूँ, इवन मेरे पेरेंट्स की है ना तब भी मैं पूरी करूँ। तो बस अब एक छोटी सी एफर्ट है मैं मानो के लिए करने लगी हूँ। खैर अब देखते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे अरीब आते हैं फिर आपको उनसे मिलवाते हैं। 1 hour later. भाई अरीब साहब आ चुके थे और मैं आपको बता दूं ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। उस वक्त मेरी फोन की जो है ना वो मेमोरी फुल हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने अरीब के आने का सारा मूवमेंट कैप्चर किया और एकदम स्टोरेज फुल और वो मूवमेंट ही नहीं कैप्चर हुआ यार। तो अभी जाके अंदर जो है ना वो मिलते हैं उनसे और आगे की जो चंक्स है जहाँ से शूट हुआ ना वहां से व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। भाईजान मैंने सारा अरेंज करवाया, मैंने फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि भाईजान कौन सी उसको पसंद आई थी, आपने वो भिजवानी है। उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, हम लोग आ रहे हैं, मेरी बात हो गई, वो 10-15 मिनट में बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बस उन्हें देखना कि वो उठी नहीं सब घर में घुप गए सोए हुए हैं। परफेक्ट। उसके आने से पहले ठीक है, यहाँ पे स्कूटी इसकी खड़ी करके उसको सरप्राइज देंगे। बाकी सारा सामान भी आ रहा है जो हमने पैक करवाया था। वो मैं मेरी पापा भी कल कह रहे थे सामान लेके कितने आए हो की है, तो आज सबको दिखाना ना, सारे शॉपिंग जो करके आए हैं, शॉपिंग अनबॉक्सिंग करना आज, ठीक है, उनके सामने आ जाओ भाई। अब चलते हैं अंदर। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चले भाई आज अरीब साहब फटाफट पहुंचे घर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं भी फिट और फाट है आप, फिट और फैट है आप। इसकी मेहरबानी है, मैं रोजाना मिलने आ जाता है इकरा के बहाने। मेहरबानियां। तुम मुझे एक बात बताओ यार, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हारे जो है वो अरीब से क्या नाराजगी चल रही है यार? मेरी क्या नाराजगी चल रही है? हाँ, तुम मेरे हस्बैंड को इग्नोर करती हो। अच्छा हाँ ठीक है, तुम मेरे हस्बैंड पूछे अरीब इससे। हमारी लड़ाई चल रही है, हम इसलिए एक दूसरे को इग्नोर करते नहीं, हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं इग्नोर करती हूँ? तुम कर रही हो कि नहीं क्या कर देख? तुम कर रही हो कि नहीं कर रही? तुम मैं देखो मैं इस बात पे तुमसे लड़ूंगी। तुम मेरे हस्बैंड को इग्नोर करती हो यार। मतलब सवाल तो उसको जवाब दो कि ऐसी क्या बात हुई है? देख क्या लिया है तुमने? बस देखा, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने नोटिस किया, मैंने खुद नोटिस किया, मैंने कमेंट बताया मैंने आपको कब इग्नोर किया? ये मुझे भी नहीं पता। एक चीज का पता ही नहीं है कि जितनी रिस्पेक्ट हीरा करती है और जितनी हीरा की अरीब के साथ है अंडरस्टैंडिंग किसी की भी नहीं है। मैं तो मैं तो सुन के परेशान हो गई, ये बात कहाँ से आ गई? कहाँ से आई हो? क्या मतलब दिमाग में आया क्या तुम्हारे? नहीं, मैंने व्लॉग अपलोड किया, उसके नीचे कमेंट्स चल रहे हैं भाई कि हीरा जो है वो अरीब भाई को इग्नोर कर रही है। हीरा मुझे देख के मेरा खून खोला। मैंने कहा मेरा इतना अच्छा हीरे डायमंड जैसा हस्बैंड, उसको मेरी बहन कैसे इग्नोर कर सकती है? एक तो अपनी हीरे जैसी डायमंड बहन मैं भी मुझे भी लगा कहने कि मेरी हीरा हीरे जैसी हीरा। मुझे लगा कि अभी ऐसे कहेगी कि मेरी इतनी अच्छी हीरे जैसी बहन हस्बैंड। ठीक है, वो चलो जो भी है लेकिन ठीक है। तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। लोगों तक ने इस बात को नोटिस किया यार। लोगों तक नहीं किया, तुमने भी नोटिस किया है? नहीं मैंने नहीं किया। तो ये चीज देखो ना, कुछ चीजें कैमरा पे इस तरह से दिखती है कि पता नहीं क्या हो गया, लोग तो और भी बड़ी बातें करते हैं। तो तुमने लोगों को डांटना था ना, मुझे क्यों डांटने आई हो? भाईजान हर कोई अपने जोन में होता है कि अब जाहिर सी बात है, हम मिल लिया, चीजें होगी, अपना काम करी, चीजें कर रही है। पता कि हीरा एज अ रिस्पेक्ट बड़े अदब से बात करती है, इग्नोर करती है। लेकिन लोगों को क्यों लगा हीरा तुम इग्नोर कर रही हो? तुमने ऐसा क्या किया? मुझे तो ये समझ, मैं तो वीडियो में खोजती रही कि मेरी बहन ने ऐसा क्या किया जो इग्नोर कर रही है। बातें करते हैं हाँ। ठीक है, बड़ी अपने पास assumptions लगाते हैं, और भी बड़ी चीजें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। बात तो सही है। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा कौन सा क्लिप है जहाँ पे मैंने इग्नोर किया? ये मेरे कौन से जोन में भी मैं कहाँ गई हूँ? यानी कि हम बात करें पीछे से गुजरी हो तो बंदा कहेंगे वो इग्नोर करके चली गई है। नहीं, मैं यहाँ ऐसा पे कुछ पीछे नहीं से होता। मैं चलते चलते ये कर रही हूँ ना। देखो राबिया मुझे इग्नोर करके गई है। राबिया तुमने अरीब को इग्नोर किया? इग्नोर किया तुमने मुझे, देखा ये इग्नोर कर, हाँ। ये होता है इग्नोर अब करना। ये कमेंट आ जाएगा तो राबिया इग्नोर करके गई है, देख लो ना। अरीब भाई कहाँ पे है? ये तो सबसे बेस्ट नहीं हो गया। इग्नोर होना कैसा? ये बंदी वाहिद हमारे घर की बंदी है। फातिमा पंजाबी में लड़ती, मैं पंजाबी में लड़ पड़ती हूँ। इसकी इंग्लिश ऐसी जैसे पता नहीं कौन से आइंस्टाइन की औलाद है। मेरी और फातिमा की लड़ाई हो गई, ठीक है, आपस की बात बताती। मेरी फातिमा की लड़ाई हुई। फातिमा चल निकल, तू निकल। एक्सक्यूज मी, हेलो, आई विल सी, गो। मैं ये थी, वो मुझे देख के कह रही, मैं को यार मेरे अंदर ये मॉडल कहाँ से? और मैं ऊपर जाके पता क्या कर रही हूँ? हंस रही हूँ। एलिगेंट हीरा, एलिगेंट लड़की है। नहीं, वो एलिगेंट वाले वर्ड्स बिल्कुल और पता है
इतना बोल देती है, उसके बाद खुद कांप रही होती है। नहीं, मेरे में एक चीज है, मैं लड़ने के बाद मुझे वो लगता है कि अगला बंदा कांप जाएगा, मैं नहीं कांपती मैं लेकिन जब अंटिल अनलेस कोई बड़ी लड़ाई ना हो, सवेरो तो मेरे तब बोलते बड़ी लड़ाइयों में सिरा हिरा लाते चलाती है और कुछ नहीं करती। मेरा उल्टा सीना है, अगर मैं किसी से लड़ पड़ूं ना मेरा दिल खराब होता है यार, मैं क्यों बोल दिया। मेरा भी होता है, मेरे साथ पता है क्या होता है, जब मैं किसी से लड़ रही होती हूँ ना तो मेरा उस टाइम मैं बिल्कुल पावर में होती हूँ कि नहीं हीरा रोना नहीं, अगले को रुलाना है, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद नहीं हीरा रोना नहीं, 1 हफ्ते बाद उस बात को हीरा लेकर रो रही तुम होती हूँ। इसके पास तो 1 हफ्ते का मार्जिन है ना, मेरे जैसी घंटे बाद ही रो रही होती, बैठी हाय अल्लाह मैंने उसको क्या बोल दिया। जब तुम्हारी शादी हो गई ना, मैं ऊपर कमरे में बैठ के तुम्हारे से जो बचपन में लड़ाइयाँ की थी ना उन पे रो रही थी। हमारा सामान क्या है या नहीं अभी तक? आ रहा है रास्ते में है, और फिर एक सरप्राइज भी वो आपको दिखाते हैं, जब सामान आ जाएगा ना फिर आपको दिखाते हैं वो सरप्राइज। और सरप्राइज भी एक है। सरप्राइज उस सामान के अंदर हमने एक चीज एक्स्ट्रा की है। हाँ अच्छा सुबह उसके लिए मैं जरा थोड़ी इमोशनल हो गई थी, इतनी इमोशनल मैं होने तो अभी सीन ये है कि जैसे ही हमारा सामान पहुंचता है फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. चलिए जी गाइस, फाइनली जो हम लोगों ने कल शॉपिंग की थी वो सामान जो है वो हमारा घर पे पहुंच चुका है, और सरप्राइज भी, क्योंकि जो है वो इधर कमरे में है ज़ैनब इस वक्त नाश्ता कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरी अम्मा ने यहाँ सारी बेटियों को नाश्ता करवाया सुकून से, खुद यहाँ पे अरीब साहब बाहर वेट कर रहे हैं। चले वो बेचारे खुद डिलीवर करने आ गए, आज छुट्टी थी उनके वर्कर्स को। हाँ तो कह रहे वो मैं- खुद आए हैं डिलीवर करने। चले कोई मेंढक ध्यान से, वो तुम्हारे सामने है। अरीब इंसान बन जाए, समझ आई। गाड़ी ओए होए उनकी भी गाड़ी भरी गई है प्रॉपर। मैं बड़ा गेट खुलवाऊं? बड़ा गेट खोल लेते हैं तुम। हाँ बड़ा गेट खुलवाती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप खुद ही लेके आ गए सारा सामान? उनको हमने तंग ही बड़ा किया, उन्होंने कहा थी मैं अब क्या करूं, वो वर्कर्स नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैं खुद डिलीवर कर देता हूँ। नहीं थैंक यू सो मच भाई, टाइम से हमारा सामान हमारे तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सामान तो देख के मुझे लग रहा है वाह भाई माशाल्लाह डिक्की शिक्की भरी हुई है। ये कल हमारी भी अगर भर जाती तो खैर कोई बात हम नहीं। तो लोग ज्यादा थे तो हमारे पूरा नहीं आ रहा था, पूरा गाड़ी नहीं आ बड़ी रहा थी था, तो हाँ। इसलिए स्कूल से आ गए हैं। तो अब ये सामान जो है वो सारा अनलोड करते हैं, सारा गैराज में उतारते हैं। वो किधर है सरप्राइज पड़ा हुआ है ना। ओए फाइनली जो है ना वो हमारा असल इसको अभी यहाँ से छुपा देंगे, कैमरा में भी ना शो हो। इसको यहाँ रख दें इस साइड पे पीछे। यहाँ से उन्होंने पूरी गाड़ी में एडजस्टमेंट जैसे की हुई है ना। ओए होए अभी तो बेबी अराइवल नहीं हुआ, सामान उसका सारा पहले, लेकिन सारा कुछ जो है ना वो तकरीबन हो चुका है पूरा जिस हिसाब से ये सामान है। अरीब इतना तो मेरे शादी के टाइम पे घर में रश नहीं था। ये मैं कह सकता हूँ, ये कह सकते हैं ना। ये देखें भाई माशाल्लाह भाई हमारा फर्स्ट बेबी है। बच्चे जो होते हैं ना वो वैसे ही माशाल्लाह अपना कहते हैं अपना नसीब होता है हर बच्चे का। तो हम जो है ना वो माशाल्लाह इतनी सारी शॉपिंग हमने पहले ही कर लिया। पता नहीं आने के बाद कितनी शॉपिंग होती है ये अभी हमें नहीं पता, बट स्टिल ये सारी चीजें हम जाके अंदर दिखाएंगे सबको और फिर देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। भाई सामान तो हमारा एग्जैक्ट जैसे इन्होंने बोला था भाई सारा डिलीवर करा दिया। थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह खुदा हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ जी हाँ मामा को बता दें हाँ तो फिर सारा चीज करते, ठीक है। ठीक है चलो मैं मम्मा को बुला के लाती हूँ। मम्मी आप नाश्ता कर रही हैं? अच्छा अगर कर लिया तो फिर आज मैं आ गया राबिया आज भाई सामान आ गया यार। ओ बच्चों वाला। हाँ जी तुम जाके देखो तो सही। इन दोनों को जो है ना वो हम लेके जा रहे हैं बाहर। अभी तुम लोगों को एक चीज बतानी है मैंने। क्या? तुम इधर आओ, तुम मेरे साथ रहो, दरवाजा खोलना पहले। मम्मा आप आ जाओ। राबिया 1 मिनट रुको, तुम्हें मैंने एक चीज बतानी है, ठीक है? तुम इधर आ जाओ। ओ ये किसकी है? चुप बोलना नहीं है मम्मा, अभी अरे मम्मा को नहीं पता। इतना सामान, और ये किसकी है? ये गैस की है यार। राबिया तुम ट्राई तो करो कैसी लगी है, देख तो सही। यार मेरे लिए है, ये भी ले ली है। मम्मा हाँ ये भी मंगवाई। तो मैंने मना किया था कि ना लेके तो फिर ले ली मुझे है। कहा कि सुबह फोन किया इसने कि वो मंगवाना है, तो फिर मैंने मंगवा लिया। मैंने कहा बेचारी बच्ची खुश हो जाएगी। वो मुझे मना करने का करने का तो हैं? तुम कहाँ से बच्ची? 5 साल की थी, उसने इतनी जिद की थी। अरे ऐसे भाई ही करती है, हर चीज मंगवा के बाद में फेंक देती है, एक दिन चलाती है नहीं, बस। पूरी करनी चाहिए। ये वो नहीं, ये चीज वो फेंकने वाली नहीं है, इलेक्ट्रिक है। इसको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सारे ये बहुत अच्छी है। राबिया वगैरह सारे यूज कर सकते हैं। अगर ना की अगर उसने फेंकी तो फिर मैं तुम्हें पूछूंगी। मम्मा नहीं मेरी बात ये सुने, देखिए। देखे मेरी बात सुने। हाँ, वो तो सामान मैंने खुद आप मेरी पसंद बात की सुने। है। वो देखें वो सारा सामान जो है वो हमने अपने बच्चे के लिए पसंद किया है ना। तो मेरी छोटी बहनें भी मेरे बच्चों की तरह है। ये बड़ी पहले हुई है बच्चे अभी। ये अभी बड़ी नहीं हुई है, तो हो मेरे गई लिए है तो वो इतना, छोटी है। बड़ी हो गई नहीं है। हुई है, ठीक है।
तो ये जो है ना वो मैंने अपनी बहन को देना स्पेशल सरप्राइज। अभी वो आएगी देखेगी तो फिर नहीं इसको भी लगा करेंगे हम। ठीक है, हम अंदर जाके रखेंगे वो कमरे में ना। तो उसको बाहर बुलाएंगे, देखते हैं फिर उसका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, सामान बाकी हमारा सारा पूरा आ गया। ये अंदर करवा देना, बाहर में चेक शो करवा देना। हम कहते हैं कि बाहर कोई फैन मिलने आया है ना, मिल लो और ये खाली पड़ी हो। ये इधर नहीं खड़ी करेंगे ना, अंदर खड़ी करेंगे, प्यारा लगेगा। ठीक है, हाँ बड़ी खुश होना। देखा उसने ब्लॉग देखे कहना मामा आप आखिरी टाइम तक रोकती नहीं है। टेक्निकली तो ये मेरी ही हुई। नहीं टेक्निकली कैसे तेरी हुई है? मैं भी ज़ैनब और मेरी एक ही चला। ये टेक्निकली फिजिकली ज़ैनब की है, वो जिस मर्जी को दे। हाँ तो मुझे दे देगी। हाँ इतनी तुम अच्छी ना बनो। चलो तो भाई ज़ैनब का स्पेशल सरप्राइज जो है ना वो जा रहा है अंदर। ओए होए 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 होए, आजो 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 आजो। जलने की स्मेल आ रही है। नहीं जल रही है, मेरी ही है। हाँ चलो। मेरी घर में आ गई जो मर्जी यूज करो। हाँ ओए होए 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 होए। अब सारे सब सामने बोलना, सरप्राइज इकट्ठे जब आएगी। ठीक है, अब मैं जरा अब मैं हीरा को भी बुला लूँ हम बुला और मैं फातिमा को भी बुला लेती हूँ। सभी हो जाते हैं इकट्ठे ताकि जो है ना वो इसको मिलके करें सरप्राइज। चले जी गाइस, फाइनली ज़ैनब मोहतरमा का जो है ना वो गिफ्ट अंदर आ चुका है। दोनों बहनें जो है ना वो देख रही हैं। अच्छी है, काफी अच्छी लग रही है। अंदर चलाने जिसको रिएक्शन देखना। इतना आहिस्ता बोलेगी कैमरे में आवाज भी नहीं आ रही। कैमरे में आवाज आनी चाहिए। ठीक है, राबिया बुलाओ उसको, चले बुला लें उसको, बुला लें, सरप्राइज देना। आजो ज़्यादा कोई फैन आया। आजो सच्ची में सही लग रही हो। यार सरप्राइज दे दिया तुम्हारे लिए मैंने कहा यार मेरी बहन को मैंने इतना वो करके लेकिन एक बात बताइए नहीं कि तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आई है। नहीं उसी के लिए नहीं ये ज़ैनब के लिए आई है, ज़ैनब के लिए मंगवाई है सारी। हो गई है अभी खड़ी हो तो चला के तो दिखाओ उनको कैसी है, अभी कैसे चलती है। स्पेस नहीं है। एक्साइटमेंट से गिरना अपने फोन की पहले एक्साइटमेंट से फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। यही तुम्हें पसंद आई थी एग्जैक्ट। मैंने रीबाई को बोला था रीबाई यही चाहिए। चलो आ गई है ये वाली, ये चेक करो। चलो ज़ैनब ऊपर खड़ी होकर ज़रा बस ध्यान से। चीजें नहीं तोड़नी। ऐसे तो मैं गिर जाऊंगी। ज़रा बस बाहर रोड ध्यान से। एक सेकंड, बाहर एक सेकंड, बाहर रोड पे जाके चलाओ। चलाओ बाहर जाके टेस्टिंग करके आए इसकी। टेस्टिंग करो। आ जाओ। तो गाइस अब जाते हैं बाहर जाके। ज़ैनब जो है उसको चला के देखी, वो तो लेके मैं भी निकल गई, चलाऊंगी, वो तो मैं ऐसे भी फरार हुई है। चला जो सारों को ट्राई करवाते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। ये सारा दूसरे बेबी का सामान है, ये उसका बेबी का सामान था। पसंद किया है। और ये मैंने अक्सर देखती हूँ बाहर के बच्चों ने ना, बाहर के लोगों ने अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया होता है, इस चेयर पे बिठा तेरे पास नहीं है। लग गई है तेरी, चल लो हट जा। चेक कर रही हूँ पागल। भैया अभी तो सारा सामान इतना ज्यादा, तुम लोग देखोगे तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। कपड़ों के अंदर है, उतर है, आप लोगों का पूरा एक कमरा ही भर जाना है। कपड़ा पूरा बनाना है ना। आप लोग एंजॉय करें, मैं स्कूटी चला अभी तो एक बच्चा आया और इतना सामान है, फिर पता लगा तो आप दोनों जो है वो बिल्कुल जमीन पे बिस्तरा बिछा के सो रहे हैं, पूरा घर बच्चों के उससे चीजों से भरा हुआ है। ये क्या है फातिमा, ये बता दे ये क्या है। बंद कर इसको, बंद कर। ये क्या है फातिमा, बता दे, मैं गैस कर ला तो मेरे की मिलेगा। बताओ तो सही फातिमा क्या है। कहने तो मौका मिलेगा। बच्चे का सर धोने वाला तो नहीं नहीं ये क्या कहती थी, जब मैं तेरे 10 कहते तेरे घी मिलेगा। ये तो कुछ खाने इसमें बच्चा सर धोना आने वाला। हाँ नानी वाला अच्छा। ये पोटी वाला है उसके बच्चे का। जिसमें पोटी करते हैं। टॉयलेट है, उसका टॉयलेट है ये। बताओ राबे ये क्या है। डस्टबिन। क्या है ये? नहीं कह रही पिलो लग रहा है। नहीं वो है इसमें जिसमें बच्चा वॉशरूम करता है। हाँ जी नहीं आ रही ज़ैनब को। आ रही है, उसने चलाई है उसने वहाँ पे। चलो मानो ट्राई कर। ओ चलो ज़ैनब, ज़ैनब चलेगी कैसे? ये इस तरह ही चलानी तो फायदा इलेक्ट्रिक का। मानो अपना 1 फुटिया हुई हुई है। हैं? मानो 1 फुटिया हुई हुई है। हो गई मानो। हो गई। एक पहले क्या कह रही मजे की नहीं है ये क्या, इससे तो मैं पैदल चल। ये ज़ैनब आती है उससे पूछते हैं। इसका वेरिएंट दिखाते हैं, अंदर पड़ा हुआ है, वो पैर से ही चलता है। ये देखो ये इलेक्ट्रिक है। ओ धूम मचा ले, धूम हो गई आते साथ ही एक्सीडेंट। ब्रेक पे तो हाथ रख। ध्यान से। I told you that भी कर दी है। The main ये मैंने इसको बोला था। लो आते साथ एक्सीडेंट कर लिया, ब्रेक नहीं लगी उससे। लो
पागल है ये। चलो इधर ले आओ। इसका पता लगे हड्डी पसली तोड़ी बैठे, हमारे नया सरप्राइज, हमारे पेटे पड़ गए, इसको अस्पताल लेके जाना पड़ गया। बचत हो गई है। मानो पता चलता है कि इसने गाड़ी ठोकी होती है स्कूटी की जगह में। शॉप में कहा था इसको ऑयल लगाओ, ये अटकता है बीच में। अच्छा तो अब जाके अपने सर पे तेल लगाने की बजाय पापा का ऑयल लगाना। ब्रेक लगाओ ना साथ। चलो इससे अच्छा नई गाड़ी खरीद लेती ज़ैनब। नहीं राबिया चलाती है ना राबिया। मैं चलाती हूँ ले यार, वैसे इसमें गिर तो नहीं जाऊंगी। कैसे चलानी, कैसे बताओ? वैसे पहले देख लो, ये ना हो के गिरे हो वैसे कोई और मसला हो। उसको तरीका तो बताओ। लाइट कहाँ से चलती? अच्छा, ये ऐसी प्रोडक्ट है जिससे मुझे इंटरेस्ट 0% था, लेकिन मैं सिर्फ मानो की खुशी की खातिर खरीदी है ये। तो वो देखो वो नहीं समझ मानो की खुशी तो हर चीज में है, वो कहती है मुझे ये भी चाहिए था। ये तो इंडिकेटर है, ये क्या? ये तो हॉर्न है। भैया समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लाइट इसको पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको खोलते खोलते हैं, फिर देखते हैं कैसे चलनी है। नहीं ना, मैंने कहा एकदम से रेस लगे, वो आगे भाग गया। पागल है, ऐसे रेस है, इसको तुमने हल्का सा क्लिक करना है। चलो इतनी अभी बैटरी सारी चला जाओ। क्या करूँ मैं? बैटरी शैटरी लोगा क्या है पता नहीं, इसकी वो नहीं चल रही, एकदम से भागती जाऊँ। पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रही क्या है, इसको कैसे चलनी है। चलेगी कैसे? ये इसको ही पता है। खड़ी हो ना, और पाँव से हल्का सा तो, फिर इसको हल्का सा दबाना और खड़ी हो। ध्यान से हीरा, बिस्मिल्लाह। हीरा नंगे पहुंच जाए, लेकिन वो नीचे कैसे करेगा? ध्यान से। हीरा का गिरने लगी, छलांग मार दी, इसको छोड़ दी। चलो चलो चलो। ये क्या देखना? ये इलेक्ट्रिक का पावर वाली नहीं है। भाई के बची हो, लंगड़े वाला कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो चेक तो करो। हम सारे पीछे पैदल पैदल चल रहे हैं। स्कूटी वो भी पैदल चल। तुम्हें चलानी नहीं आई? क्या करिएगा? चलाई चलाई, हीरा ने चलाई, हीरा ने नहीं चलाई। वो देखना ये चला लेगी। चला लेगी, गिरी है पहले दो तो। हाँ ये तो पाँव से चला रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गई? ज़ैनब को वो अलग चला। बिजली गई, चल गई इलेक्ट्रिसिटी हो गई अब। मैं कह रही हूँ ज़ैनब को वो अलग, रिब्बा कह रहे नहीं चला लेगी, वापसी पे आएगी। चला के आई। वाह वाह वाह, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। ये चेक करो जरा मेरी ये बहन नंगे पाँव ये क्या लेके आई है तुम्हारी? जूता अपना वहाँ रख के आई है और नंगे पाँव सड़क पे चल रही है। ऐसे ऐसे चलवा रही है। कैसे? ठीक है, बाद में जब ऐसे 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 हाँ, ऐसे, ठीक है, जब गिरोगे ना तो बाद में आपने ऐसे ऐसे ऐसे। स्टापू खेल रही। मुझे पकड़ो, इसको नहीं पकड़ना। मुझे पकड़ो जी। ज़ैनब, मैं सर के बल गिरूंगी। आप खड़ी हो ना। मेरे बाल क्यों पकड़ दिया? हीरा वो ड्राइवर है, उसके बाल ना पकड़ो, वो टॉर्चर होगी वो तुम्हें। यार आप क्या कर रही हो? चलो पागल हो रही है ना उस बाइक को। 1 2। ये स्टेरिंग को किसी ने कहा है पकड़ने को। मैं किसे पकड़ूं? तुम मेरा बैलेंस खराब कर रही हो। मुझे पकड़ो। नहीं मैं इनकी आपस की फुल जंग लगी हुई यहाँ पे। चल राबिया, वो गुजरती है ना बाइक, तो फिर तू चला देगी। छोड़ दो, नहीं पकड़ सकता। यार ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ गई है। ऐसे नहीं चलाऊंगी मैं। डर लग रहा है। यार ये राबिया बहुत पागल हो। चलो चलो, मानो तू बहुत सुथरी दिमाग की है, चल तू चला चुप करके। चलो हमारा जो है ना यहाँ पे टाइम पूरा हो गया, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया कि सिर्फ ज़ैनब चला सकती है और कोई नहीं। नहीं, वो ज़ैनब की चीजें, ज़ैनब की मतलब की चीजें ज़ैनब को ही समझ में आती है, हमारी किसी समझ में आती है। आजकल के जो जेंजी बच्चे, पता नहीं है ना दी केड़ी और चॉइस है। तो इधर देखो जरा, ये दोनों यहाँ पे डडुओं के पास बैठी हुई हैं। हम बस बैठे हुए हैं क्योंकि मेरे टाइप की वो प्रोडक्ट नहीं है। अभी अंदर जाके हम बेबी प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर तुम लोगों को दिखाएंगे कि एक्चुअल में हम लोग बेबी के लिए खरीद के क्या लेकर आए हैं यार। फाइनली मेरी बहन हीरा मोहतरमा ने चला ली, और वो कहाँ गई है? वो गई है। अच्छा एक पाँव ऐसे करके चला रही है। ये हाँ, वो यही तो कह रही है, वो अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है। लाइट उसने इंडिकेटर ऑन कर दी है, हीरा लेके उड़ गया। अच्छा वो चली गई है, वो तो चेक करो भाई, ए चेक करो भाई। नहीं वो तो ले, वो तो पैदल हो गई री वहाँ जाके। वो अब सीख रही है ना ये। हाँ, तो अब सीखेगी तो फिर चलाएगी। पीछे ओ गई ओ। हीरा ध्यान से। सही चला लिए, सीख ली। हाँ, तो ये गिफ्ट फिर हीरा का हुआ, ज़ैनब से वापस ले आधा लिया। आधा ले लेंगे ना। आधा हुआ। आधा तेरा। बस तू सर चलो अंदर, बहुत गर्मी हो गई है, मेरी बस हो गई है। बहुत ज्यादा गर्मी होगी, जाके ना कोई फालसे का जूस या मिल्क शेक पीते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर। और जाके अपना सामान जो है वो प्लेस। मैं बस निकल रहा हूँ, अब तुम अपना सामान वगैरह अंदर करवा लेना, बाजी को बुला के, ठीक है? लेकिन अभी मेरी उनको अनबॉक्स करने की भी हिम्मत नहीं हो रही, कसम से। मैं तो बहुत थक गई हूँ। चलो देख लेना जो वो भी कल कर लेंगे, ऐसा करेंगे भी इसको सिर्फ साइड पे रख सामान लेंगे। इतना है, ये देखो जरा। हाँ, माशाल्लाह। चीजें करना सारा, हाँ। टाइम लग जाना इसमें। टाइम लगेगा, ये भी काफी सारी चीजें जो भी मुझे रखनी है। ये सारे शॉपर मम्मा जो है ना वो साइड पे करवा देंगी, अंदर बहुत
खिला रहा है, मुझे पता ना मेरी बहनों का इतना खिला रहा है तो कितना वो हो जाना है। चलो फिर। तो अभी बस पहुंचते हैं अंदर, कुछ खाते पीते हैं। ये मानो मोहतरमा की जो चीज थी ना, मैंने तो अब देखा पड़ा वहीं जरा ओ की आ की है। उसका बेबी है ये क्या है? वो मैनुअल है, ये इलेक्ट्रिक है। हाँ वो मैनुअल गाड़ी है मेरी। तो मानो तूने पहले इसका मजा चखा हुआ था इसीलिए तुझे इस पे दिल आया था तेरा। आती है मुझे चलानी भी अच्छे से। चल अब चलते हैं अंदर ही। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच देने के लिए। मैं वहाँ पे इतना ज्यादा सैड हुई थी क्योंकि आप मुझे इतना रो रही। मैं किधर गया? थैंक यू सो मच अरीब। मैं जो लेके आया अपनी बहन के लिए जोड़ी, वो नहीं याद है? वो बोल रही है कि वो लेकर आई है। तो मंगवाई तो मैंने है ना। ओहो नहीं, हम दोनों एक तो ही हैं। हम दोनों एक ही हैं, करीब अलग नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीज थैंक यू सो मच अजीब भाई ने ऐसे मुझे वहाँ बोला था कोई बात नहीं टेंशन लो, आप ही को बोलने तो ले लेंगे, हम ले लेंगे। हाँ जी। हाँ देखिए उधर उसके साथ आपके सैया भाई भी बताइए आ लगा के यहाँ पे सुबह मैं इमोशनल हो रही थी कि मेरी बहन की एक ख्वाहिश है मैं पूरी कर दूं। चलो कोई बात नहीं, मानो अगली यार, दफा एक मेरे कर मुझे भी देता अच्छे गिफ्ट देना तुम। हाँ ठीक है दूंगी, स्कूटर दूंगी। हाँ मैंने लेना स्कूटर। चलो अब चलते हैं अंदर। A few moments later. लो भाई पानी शानी पी लिया था हम लोगों ने, रीफ साहब निकलने लगे थे तो सामने एक अंकल देख के परेशान हो गए, ये क्या? कल तो वेले वेले आए, आज भरे भरे। पापा जी ये सारा सामान था जो हमने सारी शॉपिंग की। मेरी गाल से थोड़ा हाँ बाहर बोर्ड लाना कसम यही आई है आपकी। बोर्ड लाने बस नहीं नहीं ब्राई फरोख्त करना है इसको भाई बोर्ड। पापा जी बोर्ड मैंने बेचने की बात नहीं, बोर्ड लगवाना है कि यहाँ से मिल सकता है। हर जी इन्होंने कल 4 घंटे लगाए इस सामान के लिए, और ये इसलिए लगे हुए 4 घंटे। इसीलिए लगे ये सारा सामान आया, बच्चों की सारी शॉपिंग की है, कार सीट, पराम मेरी गाल सीट। तो इन्हें खिलौने लाते, ਤੁਹਾਨੂੰ कभी मैं खिलौने ला के देते नहीं तो फिर पापा ने तुझे भी ला के देने हैं। पापा ने ये पापा का रिकॉर्ड है, हमें बचपन में पेंट्स मिलते थे, ये चीजें मिलती थी टू क्रिएट योर माइंड, क्रिएटिव माइंड के लिए। तो मैं पापा जी वो खिलौने नहीं लाई, मैं तो ये बीच में थोड़े बच्चों के ये वो बाकी बच्चों के लिए, वो जो घर के बाकी बच्चों के लिए। ठीक है, अपने बच्चे चूज नहीं। चले मैं निकल रहा हूँ, मैं थक गया सामान कटवा के मेरी तो ये कि यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। पापा जी कल आप कह रहे थे ना नानी को साथ ले गए, ग्रैंड पा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ग्रैंड पा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने संभालना है यहाँ पे। ये ग्रैंडपा ओके जान निकलता नहीं ये पा जा रहा है ग्रैंड को छोड़ के। चले ओके, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। पापा जी ये सामान अभी ना हमने भर्ती करवाना है, सारा सामान ला के उन्होंने कहा मैं अपनी ड्यूटी सबसे पहले पूरी करूँ। जी बिल्कुल करनी चाहिए। फटाफट पापा जो है वो सारा सामान बंद रख रहे हैं यहाँ पे, सारा सामान फिर क्या कह रहे हैं पापा जी, ये गेस करें ये क्या है, ये हमने सबसे पूछा है क्या है। ये ना इसके पैसे मोटी करते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने पहली दफा में ही गेस कर लिया, बाकी सबने कहा मुंह धोने वाला, नहाने वाला है, पता नहीं क्या। बहुत होना है एडा बड़ा। चलिए जी पापा ने सारा सामान रख दिया, मामा इसका जो है ना वो पोस्टमार्टम शुरू कर दिया, और पापा ने जो है ना वो देख लिया है। मानो मोहतरमा ने बहुत जिद की। मुझे यूएसए में तो समझ आती है, हाँ यहाँ पे तो खड्डे खड्डे। ये आपकी बेटी जैनब ने फरमाइश की है, अभी खुद यहाँ पे दुबक के बैठी हुई है। उधर न्यूयॉर्क में देखा, ये लेना है मैंने। पापा जी कल भी अकड़ गई थी कि मैंने ये लेना, फिर मेरे दिल में आ गई, मैंने कहा बात तो पुरानी है उसकी। उसकी पुरानी है ना, तो ये उसके लिए हमने आज सब चला सकते हो है या आप भी चला सकते हो। कोई भी। हाँ ये इलेक्ट्रिक है ना, तो ये पता है। तो टूटेगी पापा का माशाल्लाह काफी वजन है। टूट रही है? नहीं भारी है काम। नहीं वो शार्प लगी हुई है, देखो मैं बैलेंस भी कर सकता हूँ। हाँ पापा भी हैं। पापा जी ये तो बाहर आप रोड पे चलाएंगे तो ही, इसका क्लिक करो, कौन सा वाला? इधर ना क्लिक, इधर तुम क्लिक करवाई जा रही हो। बता रही हूँ ये वाला ऐसे। और अब फिर यहाँ पे इसको जो है ना वो ये पापा भी हल्का चला सा सकते आगे हैं। करके हल्की सी रेस लिप देगा, जल्दी रहना। पापा को फोन। स्टैंड तो ऊपर का है, हाँ स्टैंड और में। आगे ना फिर इसको click। पापा इसको दबा के नहीं रखना, हल्का सा दबाना, पहले चलाएं तो टायर पाँव से। ओ पापा जी देखना नहीं। नहीं पापा की लेकिन पापा जी आप रोड पे चलाएंगे ना तो ठीक हो जाएगी। ये भाई किसी और से चले ना चले, पापा को पसंद आ गई है। यहाँ अंदर पापा से चल नहीं रही है, पापा कह रहे हैं कि मैं भी सड़क पे जाके ऑफिस शॉपिस जो इस पे जाया करें। हाँ अपनी गाड़ी घर छोड़ के जाया करें, हाँ ना ज़ैनब के लिए। वेरी गुड मानो। आप इसके साथ हेलमेट लाए उसके साथ। मैंने अच्छा यार, ये तो हिसाब है, तो safety गाड़ी भी दे तो दी लाते है मुझे, उसका कवर भी दे दें, तेरा तो वो हिसाब है ना। अब उसका कवर भी दे दे। चलो लाइटें शाइटें ऑन करती हैं, पापा जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल। बिस्मिल्लाह चलो भाई। ओए पापा रात को वॉक करने जाएंगे स्कूटी पे। पापा किधर चले? हाँ लेके चले गए स्कूटी में। लाइट है पापा लाइट है इसकी, वो एक्चुअली में शायद बैटरी का चार्जर लाए उसका।
मानो जाहिर है सारी इक्विपमेंट्स उसके डब्बे में होंगे, ये तो हमने ओपन करके दिखाया ना, सारी चीजें उसके साथ होंगी, वो देख लेंगे। ये लो भाई, ये लो, पापा ने भाई फाइनली चला ली है। ओए होए 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 होए। अब देखो बाइक वाले से तेज जा रहे हैं, चेक करो तुम, बाइक से ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। आज पूरे सिस्ट्रोलॉजी हाउस में हैं? क्या कह रहे हैं? आज पूरे सिस्ट्रोलॉजी हाउस ने, ये पापा के पूरे सिस्ट्रोलॉजी हाउस ने ना इस पर राइड ली है प्रॉपर, सबने नहीं बट पापा। लाइट चलती है, ये वाली लाइट है ना, पापा जी अब ये एक्सपेरिमेंट्स आप करते रहना, मैं चली अंदर, इनकी डिस्कशन चलती रहेगी। अब मेरे अंदर मजीद हिम्मत नहीं है, अब मैं करूंगी रेस्ट वेस्ट, क्योंकि मैं गई हूँ बहुत ज्यादा थक, सामान सारा हमारा आ चुका है। ओए 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 ओए, बस घर के अंदर एंटर हो चुके हैं भाई, पापा जाने उनका काम जाने। मेरी अम्मा ने किचन में आज कोई अलग सुगात बनाई है, मैं जरा आपको सुगात चेक करा देती हूँ। यहाँ क्या बन रहा है मम्मा यार? ओए मम्मा ये यखनी मुझे दे दो, पी लो। है ना, ये यखनी बहुत मजे की होती है। अब बाजी मुझे ये यखनी डाल देना। मम्मा बना क्या रही है? करेले गोश्त। करेले गोश्त, ये कड़वे करेले और साथ में गोश्त आए चांपो वाला। आज करेले गोश्त खाने का मौका मिलेगा। और यखनी बाजी मुझे अगर चकाचक यखनी पिला दोगी ना, ये चाय से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। ओए होए होए, बाजी जो है ना वो फाइनली ले आई है मेरे लिए मजेदार यखनी। पापा जी इसको यखनी क्यों कहते हैं? मतलब यख होता तो ठंडा यख। यखनी से कहते हैं कि पहले गोश्त ठंडा होता है, फ्रिज में बड़ा होता है। अच्छा। तो बकरा ज़िबा करके 2-3 महीने फ्रिज पे आ रहता है। अच्छा। वो यख करने हैं तो फिर तो नहीं करते भाई मैंने तो गर्मा गर्म यखनी वगैरह पी लिया। और इधर ये मोहतरमा तुम क्या कर रही हो राबिया? सैलेड खा रही हूँ। ये कौन सा सैलेड है जो तुम रशियन सैलेड है ये। अल्लाह, ये रशियन कम और ये आलू छोलों का सैलेड ज्यादा लग रहा है। आलू है, चने हैं, बादाम, हर हेल्दी चीज है, इससे मैं मोटी हो जाती हूँ। हाँ वो तो तुमने नहीं होना राबिया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पता हमेशा फिट रहूंगी। मैं हमेशा फिट रहूंगी और फिट रखूंगी। यू नो राबिया की और राबिया की फनकारियां। खैर गाइस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब मैं बैठ के आराम से रेस्ट करूंगी और सुकून से सोएंगे, नींद पूरी करेंगे और बस चेंज वेंज करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।